Hello guys, welcome back to the fluid mechanics series. So in this part, I'll discuss about the boundary layers. So basically, in the previous part में क्या था boundary layers हम लोग ने देखा था basics of the boundary layers for laminar के लिए जो boundary layer thickness है उसका क्या relation रहता है leading edge के साथ. So del is directly proportional to the x की power 0.5 for turbulent के लिए हम लोग देखेंगे. तो basically since in the turbulent since in turbulent core AD's diffusivities are much larger than nu, and for the same stress gradient should be smaller. So basically in the turbulent core के लिए this del की वैल्यू x की पावर 0.8 रहती है. ठीक है. इन ट्रांजिशन के लिए अगर हम बात करते हैं लैमिनार्स के लिए तो हम लोग ने देख लिया, टर्बुलेंट के लिए 0.8 हो गया. तो बेसिकली ये एक नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया था. तो इन ट्रांजिशन रिजाइम के लिए ट्रांजिशन रिजाइम जो डेल है तो बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो लीडिंग एज की 1.5 होती है. ठीक है. उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बेसिकली बाउंड्री लेयर इक्वेशंस आई कैसे हैं. बेसिकली नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से आई है. नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस क्या होती है इन जनरल रो del v अपॉन del t इज इक्वल्स टू माइनस del p प्लस रो जी प्लस म्यू del स्क्वायर वेक्टर v. सो इट इज़ वैलिड फॉर ऑल द डायरेक्शंस. बेसिकली ये जो हमारी जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है ये बेसिकली चार फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है. इनर्शिया फोर्स बेसिकली ये रो del v अपॉन del t जो है वो ये पूरा टर्म है. इसको मैंने शॉर्ट करके इन वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है. जैसे इनर्शिया फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स दैट इज मतलब ग्रेविटी फोर्स और विस्कस फोर्स, चार फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है. बेसिकली नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इंक्लूड्स बेसिकली क्या रहता है कि देखो बेसिकली क्या रहता है कभी कभी क्या रहता है शॉर्ट्स में ये लोग पूछ लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ द नेवियर इक्वेशन. या नेवियर इक्वेशन इज इंक्लूड्स इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स. इफ़ विस्कस फोर्स इज ज़ीरो, विस्कस फोर्स इज ज़ीरो मतलब दिस टर्म अगर मैं ये वाले टर्म को अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ इट बिकम्स यूलर इक्वेशन. ठीक है. इफ़ इनर्शिया फोर्स इज ज़ीरो इट बिकम्स क्रिपिंग फ्लो इक्वेशंस. ठीक है. तो बेसिकली ये जो हम लोग के जो फार्मूलाज आए थे वो कैसे आए थे वो देखो. बाई सॉल्विंग द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन continuity equation the following results obtained by Blassus. बेसिकली ब्लासस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस एंड कंटिन्यूटी इक्वेशंस को जब उन्होंने सॉल्व किया तो फॉर लैमिनार के लिए उन्होंने जो रिलेशन दिया del x अपॉन x 5.0 स्क्वायर रूट ऑफ NRE. इफ़ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द del इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x की पावर 0.5. फॉर टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या है del अपॉन x. बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या रहता है दिस वैल्यू इज 0.938. बेसिकली del इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 0.8. इसी तरीके से जैसे लोकल फ्रिक्शन फैक्टर जो CFX होता है वो लैमिनार के लिए 0.664 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ NRE और CFX भी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बस होता है x की पावर 0.5 माइनस में. फॉर टर्बुलेंट के लिए टर्बुलेंट में क्या होता है 0.0542 रेनॉल्ड्स की पावर 1/5. टर्बुलेंट्स में ये हो जाएगा CFX डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x पावर माइनस 0.2. 1 से माइनस कर देते हैं बस. ठीक है. उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं बेसिकली. तो बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो ऐसे भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं. देखो ग्राफ से आप समझ लोगे तो भूलोगे नहीं. तो बेसिकली इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ. बेसिकली दिस del और CFX लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज लैमिनार एज यू नो, दिस इज अ ट्रांजिशन सेक्शन. ठीक है. और दिस इज टर्बुलेंट. इस टाइप में कुछ रहता है. तो बेसिकली लैमिनार्स के लिए आप लोगों ने देखा del जो है जो बाउंड्री थिकनेस है वो x की पावर 0.5 होती है. इसी में लैमिनार में मैं CFX की बात करता हूँ. लोकल जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो x की पावर -1 से माइनस कर दो
-0.5 हो गया। ट्रांजिशन के लिए पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी लिख लेता हूँ, x स्क्वायर 1.5 होता है। ठीक है, टर्बुलेंट के लिए 0.8 होता है। मैं सी एफ एक्स निकालूंगा तो फिर 1 से माइनस कर दो तो -0.2 बचेगा। ठीक है, this is for laminar, as you know that this is for turbulent। ठीक है, तो कितना क्लियर रहेगा इस ग्राफ से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग देखते हैं टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप। ठीक है, एज आई डिस्कस द shear stress, obviously stress for the total which is equals to minus rho nu plus e ed, ठीक है, plus du upon dy। So when the Reynolds number is more than 4000 and the turbulent flow come in the pictures, as the Reynolds number increases the viscous sublayer decreases in case of pipes rho vd upon mu। So if you see the profile of this Reynolds number, इस logarithmic profile होती है, जैसा कि हमें पता ही है, जैसे जैसे Reynolds number की वैल्यू हम लोग बढ़ाते रहते हैं तो ये profile becomes a flat। The velocity profile in the turbulent flow is much fuller and flatter as compared to the laminar flow। So basically if you see, this is profile for the laminar, this is parabolic, and this profile for the turbulent, as the Reynolds number is goes to increases, the turbulent comes in the picture। Profile of the viscous sublayer is linear। तो वेलोसिटी प्रोफाइल इन विस्कस सबलेयर रीजन, तो हम लोग देखेंगे, हेडिंग लगा लीजिए वेलोसिटी प्रोफाइल इन विस्कस सबलेयर रीजन। तो सिंस वेलोसिटी प्रोफाइल इन दिस रीजन कैन बी एज्यूम टू बी लीनियर, हेंस द वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी कांस्टेंट। इट इज du अपॉन dy या u बाई y। सो टाउ w की वैल्यू म्यू du अपॉन dy एट y इज इक्वल टू 0। तो म्यू u बाई y लिख सकता हूँ। अच्छा, म्यू को मैं रो न्यू लिख सकता हूँ u अपॉन वाई, कोई दिक्कत नहीं। टाउ डब्ल्यू अपॉन रो को मैंने इधर कर लिया, इसको न्यू म्यू अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो गई आर माइनस आर, वो तो ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ टाउ डब्ल्यू अपॉन रो इज द frequently used in the study of turbulent flow। Square root of this term has a dimension of velocity since it is called the shear velocity। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टाउ डब्ल्यू अपॉन रो इज कॉल्ड द shear velocity। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली जो shear velocity है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ टाउ डब्ल्यू अपॉन रो इज कॉल्ड द shear velocity और फ्रिक्शन वेलोसिटी। इफ यू सी द यूनिट्स इट बिकम्स द मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली वो तो चलो कोई बात नहीं हो गई, वो तो चलो ठीक है। बेसिकली टर्बुलेंट कोर जो रीज़न है, बेसिकली दिस टर्बुलेंट जो कोर रीज़न है, इसमें हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे निकालेंगे। तो आप लोग यहाँ देखिए, बेसिकली वेलोसिटी प्रोफाइल इन टर्बुलेंट कोर फ्रॉम द experimental results, the velocity profile in the outer turbulent layer of the pipe can be approximated as logarithmic log as below। u upon u star is equals to 1 by k ln y u star upon v, ये न्यू है, प्लस r। मतलब ऐसी numerous profiles are given but the most common is what 1/7 पावर लॉ। मतलब ऐसी कई प्रोफाइल्स हैं जो टर्बुलेंट फ्लो पे, मतलब कई प्रोफाइल ऐसी हैं जो टर्बुलेंट फ्लो पे स्टडी की गई हैं। तो एक दूसरा मॉडल है जो u प्लस इज इक्वल टू 1 बाई के ln y अपॉन न्यू u स्टार इंटू b। It is used for either for rough pipe or smooth pipe। There is another velocity distribution on turbulent flow since numerous velocity profile exists for turbulent flow, among those simplest and best known as power law velocity profile u upon u max y upon r की पावर 1 by n। सो y की वैल्यू यहाँ पर r माइनस आर है। सो n की वैल्यू क्या है, इस कांस्टेंट हुज n इज कांस्टेंट हुज वैल्यू
depends on Reynolds number. As the Reynolds number increases, n increases when n is equals to 7, the profile matches with the experiment. So this is known as 1/7th power law. So drawback क्या है इसका? Drawback क्या है? 1/7th power law profile cannot be used to calculate the wall stress because it gives the velocity gradient is infinite. तो ये इसका ड्रॉबैक है. बाकी टर्बुलेंट के कोर के लिए जो है 1/7 जो पावर ला है वो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स है उससे मैच किया गया, काफ़ी मैच किया, तो इसलिए उसको मोस्ट और बेस्ट माना गया है, सिंपलेस्ट. ठीक है. रफनेस ऑफ द पाइप. रफनेस ऑफ द पाइप क्या होती है वो भी देख लेते हैं. रफनेस ऑफ द पाइप में क्या है? द फ्रिक्शन फैक्टर इन द लैमिनार फ्लो इज ओनली डिपेंड अपॉन द रेनॉल्ड्स नंबर, but the friction factor for the fully developed flow depends upon the Reynolds number and the relative thickness. So basically relative thickness क्या होती है? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, relative thickness defined as a ratio of mean height of the roughness of pipe to the pipe diameter. ठीक है. तो बेसिकली ये तो हो गई रफनेस की बात है. अब हम लोग देखते हैं मूडीज चार्ट. द चार्ट इज़ यूज टू फाइंड आउट द वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर विद रेनॉल्ड्स नंबर विद अ पैरामीटर कॉल्ड द रिलेटिव रफनेस. एज यू कैन सी, दिस इज द मूडीज चार्ट, द चार्ट बिटवीन द फ्रिक्शन फैक्टर एफ और रेनॉल्ड्स नंबर के बीच में है. तो बेसिकली ये चार्ट कुछ इस टाइप में है, जैसे आप देख सकते हैं. दिस इज टर्बुलेंट रीजन, दिस इज लैमिनार 0 to 2300. सो फॉर द लैमिनार द फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू एफ की 16/RE. दिस इज ट्रांजिशन रीजन, दिस इज टर्बुलेंट. EYD इज एज द लेयर्स मूव अप द EYD increases. So EYD is 0, it means the smooth pipe. As EYD increases, the roughness of और रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. सो बेसिकली इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या पॉइंट है इम्पॉर्टेंट? इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है, इन लैमिनार फ्लो फ्रिक्शन फैक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द पाइप, बट इन द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन बोथ रेनॉल्ड्स नंबर एज वेल एज द रफनेस ऑफ द पाइप. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कभी कभी क्या आता है, क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. ठीक है. तो कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे फ्लो थ्रो पाइप्स. सो फ्लो थ्रो पाइप्स में क्या रहता है, जैसे पाइप्स सीरीज़ में पाइप्स हैं या पैरेलल पाइप्स हैं, तो उसका कैसे मतलब उसमें किस पैटर्न से फ्लो होगा वो देखेंगे. तो पहला हम लोग देखेंगे पाइप इन सीरीज. सो पाइप इन सीरीज में क्या रहेगा, जैसे मान लो कोई हमारे पास पाइप्स है, लेट्स से ये हमारे पास पहला पाइप दे दिया है, दूसरा मान लो कोई छोटा पाइप इस टाइप में है, तीसरा मान लो कुछ और डायमीटर का है. ठीक है. तो मान लो ये हमारा फर्स्ट पाइप हो गया, ये सेकंड पाइप हो गया, ये थर्ड पाइप हो गया. क्लियर? अच्छा, फर्स्ट पाइप का डायमीटर D1 हो गया, सेकंड पाइप का डायमीटर D2 हो गया, थर्ड पाइप का डायमीटर D3 हो गया. फर्स्ट पाइप की लेंथ L1 हो गई, सेकंड पाइप की लेंथ L2 हो गई, इसी तरीके से थर्ड पाइप की लेंथ L1 हो गई. इसका फ्रिक्शन फैक्टर F1 हो गया, इसका फ्रिक्शन फैक्टर F2 हो गया, इसका F3 हो गया. So basically in general तो बेसिकली इन जनरल जो मास फ्लो रेट है वो फर्स्ट पाइप में फॉर इन द सीरीज केस की बात हो रही है, द सेकेंड पाइप में, इन द थर्ड पाइप में जो मास फ्लो रेट है वो तीनों पाइप में सेम होगी. क्यों? क्योंकि पाइप सीरीज में है. इफ़ द फ्लो इज स्टडी स्टेट एंड इनकम्प्रेसिबल, या मैं ऐसे बोल दूँ, इफ flow is steady state and incompressible, it means क्या, डिस्चार्ज जो होगा तीनों पाइप्स में वो तो जाएगा तो सेम ही जब सीरीज में है. या मैं बोल दूँ
कि मास फ्लो रेट सेम होगी, या मैं बोल दूं कि डिस्चार्ज सेम होगा तीनों में। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग ने देखा था, क्या हम लोग ने देखा था कि जैसे हम लोग ने देखा था कि जो डार्सी इक्वेशन है HL, वो होती थी हमारी 4FL v² अपॉन 2GD। क्लियर। अब हमको ये पता है Q डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी होती है, यानी वेलोसिटी बराबर QYA। QYA मतलब क्या? Q तो ऐसी रहा, एरिया क्या हो जाएगा? π/4d² हो जाएगा ना। यहाँ रख दिया, इस वेलोसिटी की वैल्यू मैंने रख दी, तो यहाँ से HL मैं कैलकुलेट करूँगा 4FL Q अपॉन एरिया मैंने रख दिया Q² हो गया, अपॉन A का स्क्वायर हो गया। A का स्क्वायर कर दूँ या मैं सीधे डायमीटर में खोल दूँ, π/4 कर दूँ 2GD। तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ 4FL Q² अपॉन π/4 का स्क्वायर D⁵, या मैं HL बराबर सीधे ऐसे लिख लूँ, if you solve this term you will get FL Q² अपॉन 3D⁵। पाई को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा। तो बेसिकली ये HL क्या है? HL तो हमारे लॉसेस हैं। सो बेसिकली जो इसमें HL जो टोटल होगा, जो टोटल लॉस होंगे, वो पहले पाइप में प्लस सेकेंड पाइप में प्लस थर्ड पाइप में HL3, वो टोटल जो लॉस होगा वो समीशन होगा किसका? H1 H2 H3। मतलब कहने का मतलब ये है, जो HL होगा, जो हेड लॉस होंगे, वो F1 L1 Q² Q तो सेम ही हो जाएगा 3D⁵ प्लस F2 L2 Q2 का मतलब नहीं है, तो Q सेम ही होगा 3D⁵ प्लस F3 L3 Q3 का मतलब नहीं है 3D⁵, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ HL जो होगा वो समीशन होगा एज इक्वल्स टू 1 to n जितने पाइप्स हो गए, FI LI QI का कोई मतलब नहीं, वो तो Q तो सेम ही रहेगा 3DI⁵ लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर था। अच्छा, और क्या हो सकता है? और केस मान लो क्या है, मान लो इफ flow is highly turbulent, in that case Reynolds number is more than 10⁶. Here जो F is not a function of NRE, F is a function of क्या? EYD रफनेस। सो यहाँ जो HF, तो वो HF लिखो या HL लिखो, वो एक ही चीज़ है। Q²/3 ये तो कांस्टेंट ही रहा, समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n FI LI अपॉन DI⁵, वैलिड फॉर हाईली टर्बुलेंट फ्लो। वो तो फार्मूला तो सेम ही है, चाहे लैमिनार हो चाहे टर्बुलेंट हो, वैलिड फॉर टर्बुलेंट। अच्छा, लैमिनार फ्लो होगा तो हम किससे जाएंगे? हालांकि दिस इज जर्नल बेसिकली, हालांकि जो हम लोग ने अभी HL निकाला था वो दिस इज जर्नल वैलिड फॉर बोथ द लैमिनार टर्बुलेंट। मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई ये कर दे रहा हूँ इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इफ द फ्लो इज लैमिनार, सो ΔP की वैल्यू क्या आती थी हाईली पाइजन इक्वेशन से? 32 μVL/d²। ठीक है। अगर मैं इसमें बेसिकली हमें ΔP अगर मैं इसमें ρg से डिवाइड कर दूँ तो HF हो गया, HL हो गया 32 μ। G को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q इज इक्वल टू AV, V को मैं QIA लिख सकता हूँ। Q भाई A को मैंने π/4d² कर दिया, d² ρg से यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ भी कर दिया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो HF आएगा 4.15 μQL/ρd⁴ ये आएगा।
तो वो हालांकि आप जर्नल उससे भी कर सकते हो, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको फार्मूला याद करना, ठीक है। डोंट रिमेंबर इट, बट वन थिंग इज रिमेंबर, देखो आपको एक चीज़ तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, डार्सी इक्वेशंस और हैगन पॉसली इक्वेशन, ये तो बेसिकली डार्सी इक्वेशन से हैगन पॉसली इक्वेशन बनी है, तो डार्सी इक्वेशन तो आपको आनी चाहिए। अगर आप भूल भी जा रहे हो तो आप वहाँ से ड्राइव कर लोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कुछ, इसमें एक केस दिया हुआ है, क्या केस है, इक्विवेलेंट पाइप। इफ़ आई रिप्लेस ऑल 3 पाइप्स इनटू अ सिंगल पाइप, so what does mean? It is defined as a single pipe which is able to maintain the same volumetric flow rate and the same total head loss as I combined the pipe. So मतलब क्या किया मैंने, क्या किया, ये जो 3 पाइप्स थे हमारे पास, उसको मैंने एक सिंगल पाइप में जो है रिप्लेस कर दिया, और उसका जो फ्लो रेट है वो तीनों पाइप से जो आ रहा था और उस सिंगल पाइप में सेम है। देन क्या, हमें तो पता ही है चल क्या होता था, 1/3 FL, एल की वैल्यू यहाँ इक्विवेलेंट कर दिया, मतलब एल ई ले लिया उसको नोटेशन के लिए, क्यू स्क्वायर डी ई ले लिया डी की पावर 5। सो इक्विवेलेंट पाइप इज द पाइप हैविंग लेंथ एल ई एंड डायमीटर डी ई विच compound to a same head loss as in the compound pipe having same discharge. So basically क्या है कि एल आई अपॉन डी आई की पावर 5 समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एल आई अपॉन डी आई की पावर 5 इज इक्वल टू एल ई अपॉन डी ई की पावर 5, बस। हालांकि इनमें चेंज क्या होगा, लेंथ और डायमीटर में तो चेंज होगा, बाकी तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो सेम ही है, हेड लॉस भी सेम है, तो फ्रिक्शंस जो होंगे F1 F2 F3 वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो एल आई और डी आई की पावर 5 जो समीशन होगा, जो जितने मतलब पाइप हैं उनका जो समीशन होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके, एल ई अपॉन डी ई की, 5 है तो 5 इसकी पावर, ठीक है, क्लियर। तो इसी का दूसरा सेगमेंट है वो क्या है, पाइप्स इन पैरेलल। तो मैं हालांकि इस पर ही समझा दे रहा हूँ। देखो इस पाइप से पैरेलल में क्या है, लेट से हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ से जो पाइप है यहाँ से फ्लो हो रहा है, वो मान लो हमारे पास Q1 पाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर दूसरे में Q2 में, फिर वो V पॉइंट से डिस्चार्ज हमारा निकल जाता है। तो बेसिकली जो डिस्चार्ज होगा वो दो जो वाइफरकेशन है उससे ऐड होके गया, मतलब दो Q1 प्लस Q2 जो सेम डिस्चार्ज होगा वो इन दोनों के सम बराबर होगा। Q1 इज़ नॉट इक्वल टू Q2 हेयर, इट डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर। ज़रूरी नहीं कि ये Q1 Q2 बराबर हो, ये डिपेंड्स करता है, ऊपर वाला पाइप मोटा हो सकता है, नीचे वाला पाइप पतला हो सकता है, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड्स करता है उसके डायमीटर पे। बट यहाँ क्या है, यहाँ लॉसेज जो होंगे HL1 और HL2 वो सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि हमारे डिस्चार्ज यहाँ पैरेलल है, मतलब डिस्चार्ज हमारा यहाँ सीरीज से नहीं है। इफ फ्लोज है बेसिकली, देखो तो फार्मूला क्या था, वो भी सेम था, फार्मूला वही है हमारा FL Q स्क्वायर अपॉन डी आई की पावर 5, बट यहाँ क्या हेड लॉस हमारे दोनों के लिए सेम होंगे। इफ़ द फ्लो इज टर्बुलेंट देन जो डिस्चार्ज होगा, तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो, अलग अलग लिख के, देखो क्वेश्चन आएगा डायमीटर लेंथ और डिस्चार्ज में ही वेरिएशंस में क्वेश्चन देंगे, और इसके अलावा कोई ऑप्शन वो है नहीं। तो इसमें क्या रहेगा कि बेसिकली जो डिस्चार्ज हमारा यहाँ पर अलग रहेगा इस केस में, इफ़ D1 L1 F1 आर द सेम देन Q1 बराबर Q2, इट मीन्स Q1 अपॉन Q2 D1 अपॉन D2 पावर 5/2। देखो 5 तो पावर थी, 2 यहाँ से आ जाएगी तो 5/2 हो जाएगी, यानी Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप ऐसे बोल सकते हो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द D की पावर 5/2 इन द केस ऑफ टर्बुलेंट। अब आप बोल सकते Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द D की पावर 4 फॉर द लैमिनार। चाहो तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हो, तो ऐसा कुछ हो नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप याद रखो, आप गो थ्रू द जनरल फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग एक बढ़िया सा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल का है, लिक्विड इन फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप नेटवर्क, द लेंथ ऑफ अ पाइप सेक्शन PQR, तो कोई ये P है, ये Q है, ये R है, ऐसा shown in the figure. The flow is steady state and laminar. Find the ratio of volumetric flow rate QQ upon QS, ये पूछा गया है। तो देखो गिवन है, हमको क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ द P इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ R, मतलब इसका डायमीटर जो है वो इसका डायमीटर बराबर है,
ठीक है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको ये पता है, हमको क्या बोला गया क्वेश्चंस में, लैमिनार फ्लो बोला गया। लैमिनार के लिए डिस्चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी की पावर 4 की। तो Q1/Q2, या आप ऐसे कह सकते हो लैमिनार फ्लो के केस में हमसे पूछा गया Q/QS पूछा गया, यानी ये वाले पाइप मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है इनका रेशियो पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो डेल्टा पी इन द क्यू, डेल्टा पी इन द एस 32 म्यू वी अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। इफ यू सॉल्व यू विल गेट द Q/Q मतलब एस डी क्यू अपॉन डी एस की पावर 4। या आप अगर आप इससे नहीं जान सकते तो डायरेक्टली हमने क्या कराया था, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लैमिनार के लिए डी की पावर 4, Q1/Q2 पावर D1/D2 पावर 4 है नहीं। अच्छा हमको दिया था क्या था, डी क्यू बराबर 2 टाइम्स, अब ये जो डायमीटर है वो दो टाइम्स है डी एस का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको 2 वैल्यू दे रखी है तो स्क्वायर कर देंगे हम उसका, स्क्वायर किया मतलब 4 पावर कर देंगे 2 की, तो 16 आ जाएगा। तो वही Q1/Q2 और 16 टाइम्स हो जाएगा। मैं सिंपल। एक और क्वेश्चन मैंने साइड में लिख रखा है, इन अ फुल्ली टर्बुलेंट फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 25 इन अ पाइप ऑफ डायमीटर for a constant pressure gradient, the dependence volumetric flow rate of an incompressible fluid is so अभी हमने देखा था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी की पावर 5/2 मतलब डी की पावर 2.5। ठीक है, क्लियर है, न्यूमेरिकल बहुत सरल है ये वाला। ठीक है, चाहो तो आप लैमिनार फ्लो है तो चाहो तो आप अगर ये इसी में टर्बुलेंट होता तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता D1/D2 पावर 5/2, और मतलब 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 5/2 हो जाता, मतलब 2 की पावर 2.5 हो जाता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सो बेसिकली जो बेसिक्स था वो निपट चुका है। आगे हम लोग पंप्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पंप्स देखेंगे। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।